हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट बाय एलपीटी। बेसिकली हम एक सीरीज देख रहे हैं, हमारी जीरो टू आईएम की सीरीज। उसमें मैं आपके लिए पिछले वीडियो में लेकर आया था लाइंस एंड एंगल्स। हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, लाइंस एंड एंगल्स पे बात करी थी, जहां पर मैंने आपसे बात की थी एंगल्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट लाइंस ऑल्सो, कि किस किस टाइप की लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। वो सारी की सारी बात हम कर चुके हैं। फिर उसमें हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे जो लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड होते हैं, जिसमें रिफ्लेक्स एंगल, एडजेसेंट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये सारी की सारी बातें हमने कर ली है। तो आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स का टॉपिक ज्योमेट्री के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं कहूं तो ट्राइंगल्स ही ज्योमेट्री है, ये बात मान लीजिए। कहीं ना कहीं जो आपने आप पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन ट्राइंगल्स के अंदर आएगी, ठीक है। ट्राइंगल्स को हम दो पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट जो मैं आज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे बात करूंगा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स पे, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी पे। तो ट्राइंगल्स का पार्ट हमारा दो सेक्शंस के अंदर आएगा, ये बात का ध्यान रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में, कि ट्राइंगल्स होता क्या है, ट्राइंगल क्या चीज है, उसे बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे ट्राइंगल्स के बारे में, तो ट्राइंगल से पहले आता है पॉलीगन। ट्राइंगल से पहले एक चीज आती है जिसका नाम है आपके पॉलीगन। कि ये पॉलीगन क्या होता है सर? तो अब शेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप, टाइप ऑफ शेप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, ये चार साइड का शेप है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये ट्राइंगल, तो ये क्या है, मेरा एक तीन साइड का शेप है। तो बेसिकली तीन साइड के शेप को, इन सारे शेप्स को एक कैटेगरी में रखा गया जिसे कहा गया पॉलीगन। अब पॉलीगन्स बहुत तरीके के हुए। चार साइड का शेप बन गया आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटर। बेसिकली चार साइड के शेप को कहता है क्वाड्रिलेटर, क्योंकि चार है। ट्राइंगल तीन साइड का है, तो इस टाइप के एक तीन साइड शेप पॉलीगन को ट्राइंगल कहा गया। तीन साइड के क्लोज फिगर को, तीन साइड के क्लोज पॉलीगन को हमने क्या कहा, ट्राइंगल कहा। पांच साइड का पॉलीगन कहलाता है पेंटागन, छह साइड का पॉलीगन कहलाता है हेक्सागन। तो उसी में ही जो तीन साइड का होता है पॉलीगन, उसे कहते हैं हम ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की डेफिनेशन ही यही कहती है, अ ट्राइंगल इज द पॉलीगन विथ थ्री साइडेड फिगर। तीन साइडेड फिगर। एक ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी होती है, आपके पास तीन साइड्स होती है। तो सबसे पहली चीज तो ट्राइंगल्स में ये याद रखेगा कि ट्राइंगल कभी भी ऐसे नहीं बन सकता। ट्राइंगल के लिए आपको तीन साइड होना जरूरी है, और ये तीन साइड क्या होगी, क्लोज होगी। ये हमेशा क्लोज होती हैं। या तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। वो सारे के सारे आपके ट्राइंगल्स के अंदर आते हैं। अब क्या हमेशा ट्राइंगल ऐसे बन जाता है? नहीं। ट्राइंगल को बनाने के लिए तीन चार प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती, तीन चार प्रॉपर्टीज। तो वो तीन चार प्रॉपर्टीज क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कहता है सम ऑफ टू साइड्स, यानी मैं किसी भी दो साइड्स को जोड़ूं, यानी ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, या बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए, या सी प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन बी। ये प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनमें से कि दो फॉलो हो जाए, तीसरी फॉलो नहीं हो, नहीं, तीनों फॉलो होनी चाहिए। अगर तीनों फॉलो होती हैं तब तो वो एक ट्राइंगल बनेगा, वरना वो ट्राइंगल नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से कहा कि सर क्या करो, आप एक ट्राइंगल बनाओ 2, 7 और 18 का, 2, 7 और 18 का ट्राइंगल बना दो। तो क्या 2, 7 और 18 का ट्राइंगल बन सकता है? तो पहले ये देखना पड़ेगा। तो जब मैंने 18 और 2 किया तो 20 आया। सर 20 इज ग्रेटर देन 7, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 प्लस 7 किया, 25 आया। 25 इज ग्रेटर देन 2, हाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 और 2 करता हूं तो 9 बनता है। 9 इज नॉट ग्रेटर देन 18। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी वायलेट हो गई, इसलिए ये ट्राइंगल कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये बात कहता है आपका ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी, इसका ध्यान रखिएगा।
इसी का ही दूसरा, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। यानी अगर मैं इसको ही रेफरेंस लूं तो मैं कहूंगा a माइनस बी लेस देन सी होगा, b माइनस ए लेस देन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक ही चीज को वापस लिख दिया, एक सेकेंड हटा देते हैं। तो दिस वुड बी b माइनस सी, ये लेस देन क्या होगा आपका, हमेशा a होगा, और आपका c माइनस ए ये लेस देन हमेशा b होगा। ये हमेशा इसको फॉलो करेगा, ये चीजें होना जरूरी है। तो जैसे मैंने यहां पर बात करी, तो क्या ये चीज यहां पे लग सकती है, चेक कर लेते हैं। 18 में से 2 गया 16, 18 में से 2 गया 16, क्या 16 लेस है 7 से? नहीं है लेस 7 से, तो ये चीज, ये ट्राइंगल कभी पॉसिबल है। तो दोनों प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है। सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड दूसरी बात क्या है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो दो प्रॉपर्टीज तो यही कहती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ग्रेटर एंगल हैज अ ग्रेटर साइड। इन दो प्रॉपर्टी से पहले एक प्रॉपर्टी और मैं बताना चाहूंगा, दैट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मैं यहां पे लिखता हूं इसको, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सारे एंगल्स का जो सम होता है एक ट्राइंगल का, वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, मैंने कहा ये 30 है चलेगा, ये 60 है ये चलेगा, मैं ये नहीं कह सकता ये 100 है, ये 100 डिग्री हो गया, तो 160 और 130 कितना हो, 190। तो ये ट्राइंगल कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ये 30 है, ये 110 है, और ये 110, 30, 140, और ये कितना हो गया मेरे पास, मान लीजिए ये मैं कह देता हूं कि 140 और ये 40 डिग्री है, तो 110 और 40, 100, 150 और 30 कितना बने, 180। तो यानी ये ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल है, ये ट्राइंगल बन सकता है। तो हमेशा ही ट्राइंगल की कंडीशन बनाने के लिए ये देखा जाएगा कि इनका सम क्या 180 डिग्री बन रहा है। अगर 180 डिग्री बन रहा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं बन रहा है तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। लेस भी नहीं होना चाहिए, मोर भी नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गई प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर एंगल हैज अ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट एंड स्मॉलर एंगल हैज अ स्मॉलर साइड ऑपोजिट टू इट। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंगल ग्रेटर है, अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल 120 डिग्री है, मैंने कहा ये एंगल मेरा 120 डिग्री है, एक सेकेंड, मैंने आपसे कहा ये एंगल मेरा 120 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा ग्रेटर होगी। यानी सी, ए बी सी में से ग्रेटर होगा। ये जो सी साइड होगी ये हमेशा क्या होगी, आपकी ग्रेटर होगी। अगर मैं कहता हूं कि ये 20 डिग्री का एंगल है और ये सबसे छोटा एंगल है, तो 20 डिग्री के सामने यानी ये वाली साइड हमेशा छोटी होगी। तो बेसिकली वो यही बात कह रहा है कि ग्रेटर एंगल हैज अ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। यानी इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ये छोटा है, इसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। तो ग्रेटर एंगल हैज अ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट एंड स्मॉलर एंगल हैज अ स्मॉलर साइड ऑपोजिट टू इट। If two sides of the triangles are not equal, then the angle opposite to the greater side is greater. याद रखिएगा, अगर दो साइड बराबर नहीं है किसी भी ट्राइंगल की, तो जो साइड होगी, if two sides of a triangle are not equal, then the angle opposite to the greater side is greater. इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली मैंने 3 से 4 प्रॉपर्टीज पर बात करी है आपसे, 3 से 4 प्रॉपर्टीज पर बात करी। पहली प्रॉपर्टी, the sum of two sides is always greater than the third side. Second property, the difference of any two sides is always less than the third side. तीसरी प्रॉपर्टी, the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। ये चौथी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, greater angle has a greater side opposite to it. Greater angle has a greater side opposite to it. Smaller angle has a smaller side opposite to it. तो यानी इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो C होगा वो ग्रेटर होगा मेरे B से। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मेरा C होगा वो ग्रेटर होगा मेरे B से। ये बात क्लियर रखिएगा। और B और A में B छोटा होगा मेरे A से, क्योंकि A जो एंगल है ये 120 है, ये 20 है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 120, 20, 40, तो ये 140 होगा, तो ये एंगल 40 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या होगा, अगर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखूं इसमें, तो मैं कहूंगा C ग्रेटर है मेरा
ए से फिर मेरा ग्रेटर होगा बी, ठीक है। तो याद रखिएगा सी सबसे बड़ा, फिर ए बड़ा और फिर सबसे छोटा बी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बी सबसे छोटा है, बी के सामने वाला एंगल सबसे छोटा है इसलिए बी सबसे छोटा है, सी के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा है इसलिए सी सबसे बड़ा है, और ए हमारा बीच वाला वैल्यू है तो इसलिए बीच बनेगी। आई थिंक सो ये चारों प्रॉपर्टीज आपके ट्राइंगल की क्लियर है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा, इसका ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट। अब कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए कि बेसिक क्वेश्चंस है। इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, दो साइड है ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इफ द थर्ड साइड इज एन इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड निकालनी है आपको। तो 12 और 7 दे रखी है, तो अभी इसके अंदर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज का देखो इस्तेमाल करूंगा, इन दोनों प्रॉपर्टीज का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो देखो 12 और 7 है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, पहली प्रॉपर्टी तो ये बात करती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बात करती है आपकी, द डिफरेंस ऑफ द टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। तो अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी पहले लगाता हूं, डिफरेंस ऑफ द टू साइड वाली, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, तो ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 12 है, एक साइड 7 है और एक साइड x है। द डिफरेंस ऑफ द टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। तो डिफरेंस टू साइड का डिफरेंस क्या है, 12 में से 7 गया यानी 5, यानी ये जो x होगा ये ग्रेटर होना चाहिए 5 से। इस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करें तो अपन, इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से मैं क्या सीखा हूं, इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से मैं ये सीखा हूं कि जो मेरी तीसरी साइड है वो 5 से ग्रेटर होगी, यानी 5 से ग्रेटर होगी, तो यानी x की जो मेरी वैल्यू है वो कहां से चालू होगी, मेरी 6 से चालू होगी। ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं, सम वाली, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर मैं इसकी बात करूं तो सम ऑफ टू साइड यानी 12 और 7 19, यानी जो मेरी ये वाली जो साइड होगी ये x होगा, ये मेरा क्या होगा, लेस होगा 19 से, यानी 19 नहीं हो सकता, 18 हो सकता है। तो मैं यहां से क्या कहता हूं कि x की वैल्यू मेरी 18 हो सकती है। तो अब फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या क्या हो सकती है, तो कि सर थर्ड साइड देखिए 6 हो सकती है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो इधर से हमने निकाला, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, क्योंकि 18 तक ही वैल्यू जाएगी। उसने क्या कहा, x की वैल्यू 18 से कम होगी। उसने क्या कहा है, जो मेरा x होगा वो क्या होगा, हमेशा मेरा जो x है वो ग्रेटर है किससे, 6 से, 6 से तो सॉरी 5 से ग्रेटर है, सॉरी 5 से ग्रेटर है, और 19 से छोटा है, यानी 5 और 19 के बीच में है। पॉइंट में क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि यहां पर बात इंटीजर की कर रहा है, इसलिए पॉइंट की वैल्यूज नहीं ली। तो बेसिकली मेरी x की वैल्यू 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहां तक हो सकती है। तो वो क्या पूछ रहा है, इन सब का सम क्या होगा, तो सम क्या होगा, तो इसको जोड़ दीजिए। तो इन सब को जोड़ दीजिए, 6 + 7 + 8 + 9, दिस होल वुड बी एडेड, दिस होल वुड बी एडेड, और इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा मेरा, 156। इसका आंसर क्या निकलेगा, 156। तो बेसिकली जो मैंने आपसे बात कही थी, तो उन्होंने आपकी दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को कैसे बनाया। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो गया हमारा, इस सिर्फ बेसिक फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए। आई थिंक सो क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। याद रखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे किया, जिससे निकला x की वैल्यू 18 से 19 से छोटी, और यहां से इस्तेमाल करने पर क्या पता चला, x की वैल्यू 5 से बड़ी, तो यानी 6 से लेकर 18 तक सारी वैल्यूज x अपने पास रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक सो क्लियर, ये जहां तक समझ में आ गई। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन सबको मैं हटा देता हूं। ओके चलो आ जाइए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b इन द फिगर। a + b कौन सा है, a + b है ये वाली वैल्यूज, अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, तो वो कह रहा है कि इन दोनों का सम क्या होगा ये बताओ। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि स्ट्रेट एंगल नाम की चीज, तो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं, तो ये वाला एंगल मेरा 125 है और ये होल टोटल एंगल मेरा 180 डिग्री होगा। ये बात आपको पता है कि पूरा एंगल तो 180 डिग्री होगा। ये 125 है तो ये एंगल क्या होगा, एंगल सी ई डी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दैट वुड बी 180 माइनस 125, तो 180 माइनस 120 सॉरी 180 माइनस 125, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 55 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास कितना आया, 55 डिग्री का आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि ये 55 डिग्री कैसे बन गया। ठीक है, क्लियर है कहानी कि ये 55 डिग्री कैसे बन गया, कि बस 180 में से मैंने 125 को माइनस किया और ये 55 डिग्री का एंगल आ गया। अब मेरे से क्या पूछा गया है, a प्लस बी मेरे से पूछा गया है, मेरे से क्या पूछा गया है, a प्लस बी पूछा गया है, और मेरे को पता है ये a है और ये कितना है 45। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को अगर मैं बात करता हूं एंगल, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, बात करूंगा आपसे एंगल ACD, ACD ये है मेरा एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है मेरा एक्सटीरियर एंगल, किसके लिए, फॉर ट्राइंगल ABC। ये ABC जो ट्राइंगल है, इसका जो ये एंगल C है जो बाहर की तरफ बन रहा है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या बना है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगल होगा, ये जो इस वाले को छोड़ दो, इन दोनों का सम होता है। याद रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल ABC के लिए ये वाला जो एंगल बना है, ये साइड में जो ये एंगल बना है जिसकी तरह मैं आपको बार बार डिनोट कर रहा हूं, ये वाला एंगल, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है मेरा, एक एक्सटीरियर एंगल है। और ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। यानी एंगल ACD वुड बी इक्वल टू A प्लस 45 डिग्री, हमेशा होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है इसलिए A प्लस 45 डिग्री। तो आई थिंक सो क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूं आपसे ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल के बारे में, CED, ट्राइंगल CED। तो ट्राइंगल CED की वैल्यू क्या क्या होगी, तो ट्राइंगल CED के सारे एंगल का सम करते हैं पहले। तो ट्राइंगल CED का सम करेंगे, तो एंगल सबसे पहले एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE, इन सब का सम कितना होगा मेरे पास, 180 डिग्री के सम के बराबर होगा। क्योंकि छोटा ट्राइंगल, आपको ये बात तो पता ही, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसी तरीके से तो CED की वैल्यू, दिस इज CED, तो ये वाला एंगल कितना है मेरा, 55 डिग्री, तो मैंने यहां पर 55 लिखा। ECD, EC और D, ECD की वैल्यू मैंने आपके यहाँ पे निकाली है, ECD मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बेसिकली, ये वाला एंगल, तो कितना हो गया मेरे पास, A प्लस 45 डिग्री, A प्लस 45 डिग्री। एंड CDE मेरे पास क्या है, B है, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इस 55 को उठा के यहाँ ले जाओ, 45 को उठा के यहाँ ले जाओ, तो 55 प्लस 45, ये तो कितना हो गया मेरे पास, 100 डिग्री। तो मैं 4 दे दूंगा तो ये बन गया। तो A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100, द आंसर इज नथिंग बट 80 डिग्री। द आंसर इज नथिंग बट 80 डिग्री। तो कैसे दो प्रॉपर्टीज ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हुए उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी कहानी, किस तरीके से दोनों प्रॉपर्टीज। तो पहले क्वेश्चन में हमने दो प्रॉपर्टीज देखी, दूसरे में देखा कि कैसे सम ऑफ एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए उसने किया। मैंने आपको तीसरी चीज और पढ़ाई है यहाँ पर, ये एक्सटीरियर एंगल। तो याद रखिएगा, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात होगी तो हमेशा ही फॉलो होगा। तो अगर एक्सटीरियर एंगल, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है। मान लेता हूँ यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये C है। मान लेता हूँ यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन गया 110 डिग्री। तो मैं क्या कहूँगा, A प्लस C इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। याद रखिएगा, A प्लस C इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये 45 डिग्री बना है, मान लेता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज B। तो मैं कहूँगा A प्लस B इज नथिंग बट 45 डिग्री। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा फॉलो होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल का इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नाउ आई विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्राइंगल कैसे बनते हैं, तो देखते हैं। ओके,
तो अब सबसे पहले टाइप्स के पहले तो मैं पार्ट्स पे बात कर लेता हूँ। ट्राइंगल में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है, अब मैं जगह जगह पे इस्तेमाल करूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो पहले ही बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले टाइप्स पार्ट्स में सॉरी बात करें तो पार्ट्स में आता है सबसे पहले साइड्स। पार्ट्स में सबसे पहले क्या चीज आती है मेरी, साइड्स आती हैं। साइड्स क्या होता है, जिससे ट्राइंगल बनता है बेसिकली, द स्ट्रेट लाइन विच कॉन्स्टिट्यूट अ ट्राइंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा ट्राइंगल को, तो ये साइड्स हो गई, इस वाले ट्राइंगल में ये साइड्स हो गई, तो बेसिकली ये साइड हो गई। वर्टेक्स क्या होता है, ये वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये बी है, सी है, ए है, ये बी सी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पर ए, ये क्या है, वर्टेक्स है। तो जैसे यहाँ पे कहूंगा तो ये वाला वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, जहाँ पे दो लाइनें मिल रही हैं तो वो क्या कहलाया, वर्टेक्स कहलाया। मीडियन क्या होती है एक ट्राइंगल की, याद रखिएगा, देखो मीडियन क्या होता है, एक ट्राइंगल में एक लाइन खींची जाती है वर्टेक्स से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वर्टेक्स है। तो एक ट्राइंगल के अंदर तीन मीडियंस हो सकती हैं क्योंकि तीन वर्टेक्स होते हैं। तो मीडियन बेसिकली करती क्या है, मीडियन बेसिकली क्या करती है, जैसे मीडियन यहाँ पे गिरी, ये एक मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगी, इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी अगर मैं कहता हूं ए बी सी और ये डी है, तो अगर मैंने कहा ए डी इज अ मीडियन, ए डी इज अ मीडियन, मैंने बोला है आपको ए डी इज अ मीडियन, तो वो क्या करेगी, वो क्या कहेगी कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मीडियन का बेसिक काम क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया को दो बराबर हिस्से में बांट दो, पहला काम तो ये। दूसरा काम क्या होता है, जिस भी साइड पर पड़ती है उसे दो हिस्सों में बांट देती है। यानी ये एडी जो मीडियन इसमें पड़ी, इसने क्या करा, बीडी इक्वल्स टू डीसी कर दिया, दो बराबर हिस्से में बांट दिया। तो याद रखिएगा, अगर मैं मीडियन की बात करूंगा तो दो चीजों की बात करूंगा। पहला, मीडियन का काम होता है दो बराबर हिस्सों में बांट देना, ट्राइंगल के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देना। दूसरा काम क्या होता है, जिस भी साइड पर पड़ेगी उनको दो बराबर हिस्से में बांट देगी। तो याद रखिएगा ये दो चीजें मीडियन के अंदर होती है। तो जैसे यहां पर ये मीडियन है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मीडियन को चेंज करो, तो मैंने कहा ठीक है, ये मैंने मीडियन ये बना दी, ये बी डी मीडियन बना दी, तो बी डी क्या करेगी, ए बी डी इक्वल्स टू बी डी सी, इनका एरिया बराबर होगा, और बी डी सॉरी ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये कर देगी। तो इस बात का ध्यान रखेगा, मीडियन का दो ही काम होता है। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड which divides the side into two equal part and is called as a median. Each triangle has three medians. हर एक ट्राइंगल के पास तीन मीडियन होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मीडियन, आगे काम आएगा, बाद में नहीं बताऊंगा, पहले ही बता देता हूँ, ये होती है मीडियन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, आपका साइड होता है। एक और चीज, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल दे रखा मैंने, ए डी इज द मीडियन, बी ई इज द मीडियन एंड एफ सी इज द मीडियन। आप ये फिगर देखिए तो फिगर में आपको पता चलेगा AD is the median, B is the median and FC is the median। तो इधर से क्या पता चला, AF is equals to FB होगा, AF is equals to FB, क्योंकि मीडियन यहाँ पे गिरी है ना। देखो यहाँ से ये जो मीडियन निकली, ये वाली जो मीडियन यहाँ से ये निकली, इसने इस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटा है, तो AF is equals to FB मैंने लिखा है वहां पे। इस मीडियन ने यहाँ पे गिरी तो इसने दो हिस्सों में इसको बांट दिया, BD equals to DC, और ये मीडियन जो यहाँ गिरी उसने क्या करा, दो हिस्सों में बांट दिया, इसी को A is equals to C। तो ये क्या करा, मीडियन का काम हो गया बेसिकली। तो आई थिंक सो क्लियर विद द मीडियन थिंग, मीडियन क्या होता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला देखते हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, याद रखिएगा, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। तो जैसे ये क्या है, एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल पे मैंने ऑल्टीट्यूड यहाँ डाला, इस ट्राइंगल पे मैंने ऑल्टीट्यूड ये डाला, तो ये इसकी हाइट हो गई, बेसिकली क्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई इस ट्राइंगल की। ये ध्यान रखिएगा, इट्स अ परपेंडिकुलर एंड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड। याद रखिएगा, जब भी ऑल्टीट्यूड पड़ेगा तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑल्टीट्यूड ऐसे डालते तो मैं कहता ये एंगल्स क्या हो जाएंगे मेरे, 90 के दो एंगल्स बनेंगे। तो ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बात ध्यान रखेगा, और ऑपोजिट साइड पे पड़ता है। तो ऑल्टीट्यूड ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, याद रखिएगा। और जैसे यहाँ पर ये RS, ये जो पॉइंट ले देता हूँ मैं RS, तो RS क्या हो गया मेरा, एक ऑल्टीट्यूड हो गया। अगला है एंगल बाइसेक्टर, पहले मैं बता चुका हूँ। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिया ABC, और मैंने एक लाइन खींची ये D, और मैंने कह दिया BD इज द एंगल बाइसेक्टर, मैंने ये बोला। तो यानी उसने क्या किया होगा, ये एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया होगा। अगर ये एंगल मान लीजिए एंगल ABC 100 डिग्री होगा अगर,
तो अब ये एंगल 50 हो गया होगा और ये एंगल 50 हो गया होगा। दो बराबर हिस्सों में बांट दो एंगल को तो एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है? ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट एंड इज परपेंडिकुलर टू द साइड नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब अगर यहां पे है ऑल्टीट्यूड की तरह यहां पे गिरा तो ये क्या करेगा? परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री तो बनाएगा ही और साथ में दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर देगा इस साइड को, दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर देगा साइड को। एक मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकती है अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो, मान के नहीं चलोगे लेकिन क्वेश्चन में मेंशन हो तो हो सकता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में याद रखना प्रॉपर्टी में, अगर यहाँ पे गिरा तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा और ये 90 डिग्री होगा। ये जैसे यहाँ पे गिरा तो ये क्या होगा? इसको बराबर, जैसे मान लेता हूं मैं RS इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो PS इज इक्वल टू SQ हो जाएगा अगर ऐसा है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। तो आई एम क्लियर विद द साइड्स एंड द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल, जो जो काम आएंगे वो सारी चीजें क्लियर है आपके कि क्या क्या चीजें होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या क्या होते हैं? अब ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में किया गया है, अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। दो टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं हमारे पास। तो साइड्स के बेसिस पे देखा जाए तो तीन तरीके के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड योर स्केलन। इक्विलेटर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। और एंगल्स के अकॉर्डिंग एक्यूट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो मैंने जैसा आपको बताया था एंगल्स के बारे में वही रूल लागू होता है। एक्यूट मतलब क्या होता है? इसके जितने भी एंगल्स होंगे, इसके जितने भी एंगल्स होंगे वो हमेशा मेरे क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। वो मेरे हमेशा 90 डिग्री से कम होंगे, सॉरी ये वो हमेशा मेरे 90 डिग्री से कम होंगे। कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। 60, 30, 40 हो सकता है, 30, 80 हो सकता है। तो मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए एक्यूट एंगल है। राइट मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री, बाकी सारे एक्यूट ही रहेंगे, नॉर्मल सी बात है। बाकी दोनों एंगल एक्यूट रहेंगे, ये 90 डिग्री हो गया तो इसलिए राइट एंगल बन गया। ऑब्ट्यूज, इसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो थीटा जो भी होगा आपका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। थीटा जो होगा मेरा हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? थीटा मेरा 90 डिग्री ग्रेटर हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये साइन मैंने उल्टा लगा दिया, बेसिकली ये 90 डिग्री ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये बात का ध्यान रखना। क्लियर है कहानी? तो एक्यूट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट मतलब सारे एंगल 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूज मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, राइट मतलब एक एंगल 90 डिग्री। आई थिंक सो क्लियर। साइड्स में बात करें, अगर सारी साइड्स बराबर तो इक्विलेटरल, दो साइड बराबर, कोई भी दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस, और कोई भी साइड बराबर नहीं तो क्या हो जाता है? स्केलन हो जाता है। तो साइड्स के अकॉर्डिंग बेसिकली क्लासिफिकेशन ऐसा होता है और एंगल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऐसा होता है। तो हम क्या देखेंगे? साइड्स के सारे ट्राइंगल्स देखेंगे और साथ में क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं राइट ट्राइंगल के बारे में। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है अलग अलग ट्राइंगल की। तो बेसिकली मैंने ये तो आपको बता ही दिया, बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑन साइड्स। एंगल्स के हिसाब से 90 डिग्री, एक 90 डिग्री से कम, सारे के सारे 90 डिग्री से कम, और एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा। और साइड्स के बेसिस पे बात करें तो क्या हो जाता है? लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। ये बेसिकली एंगल्स के बेसिस और साइड्स के बेसिस पर कंपैरिजन होगा। चलिए अब चलते हैं अपने स्केलन ट्राइंगल पे बात करते हैं। स्केलन ट्राइंगल, तो देखो स्केलन ट्राइंगल का मतलब क्या बोला था मैंने? ऑल जो भी मेरी साइड्स होगी, एक सेकेंड, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। बेसिकली हमारी बात क्या हुई है? ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं होगा, सारे एंगल डिफरेंट होंगे। यानी साइड्स डिफरेंट तो एंगल भी सारे डिफरेंट। दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल यानी तीनों एंगल बराबर। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, कोई भी साइड बराबर नहीं है यानी कोई भी एंगल बराबर नहीं है। दो साइड बराबर होगी तो यानी दो एंगल बराबर होंगे, तीन साइड बराबर होगी तो तीन एंगल बराबर होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक सो क्लियर। तो अब जब भी मैं स्केलन ट्राइंगल की बात करूं तो मैं एरिया निकालूंगा। तो बेसिकली एरिया निकालने के लिए हम ज्यादातर दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, तो याद रखिएगा किसी भी ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, ये हर जगह अप्लाई होता है। बेसिकली दूसरा फॉर्मूला बाद में बनाया गया था, सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला आया था। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है?
एरिया हमेशा इसके बराबर होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जिसमें एस की वैल्यू क्या हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यानी ये सेमी पैरामीटर को डिनोट करता है। जो मेरा एस होता है ये हमेशा मेरे सेमी पैरामीटर को डिनोट करेगा। तो एस की यहां से वैल्यू निकालो, यहां पे रखो और फिर इसे सॉल्व कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो यूनिवर्सली आप एक्सेप्ट करते हो और हर जगह लगाते भी हो, लेकिन इसमें क्या एक लिमिटेशन क्या होती है कि आपको हाइट पता होनी चाहिए तभी आप लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल दिया, मैंने कह दिया आपको 8, 9 और 11, इस तरीके का एक ट्राइंगल बना के दे दिया। पॉसिबल है नहीं पता नहीं, मैंने बना के दे दिया। तो ये बात याद रखिएगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब आपको हाइट तो गिवन ही नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको इस पर आना पड़ेगा। तो यहां पर इसकी लिमिटेशन आ जाती है। अगर आपको साइड्स पता है तो आप इसको लगा सकते हो, बट अगर हाइट पता है तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ये, हाइट अगर पता है तो, क्योंकि इससे और आसानी से सॉल्व होगा, तो इसलिए अच्छा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है कहानी। दूसरा एक और चीज होती है कि कभी कभी आपको मीडियंस दे देगा। जैसे मीडियंस आपको क्या दे देगा, मीडियंस दे देगा। जैसे मैं आपको ऐसे बोलेगा कि लो ये एक ट्राइंगल है, ये एक मीडियन है एक्स लेंथ की, ये एक दूसरी मीडियन है वाई लेंथ की, और एक ये तीसरी मीडियन है जेड लेंथ की। तो बेसिकली तीन मीडियंस की लेंथ गिवन है। अब आपसे कहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा आपका, इस तरीके से निकलेगा। याद रखना इसमें जो एस एम होता है दैट इज वापस सेम होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय आपका 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 2। यह हमेशा सेमी मीडियन काइंड ऑफ इसको ले देता है। ये कब लगेगा, जब आपको एक ट्राइंगल में मीडियंस की लेंथ गिवन हो और आपसे एरिया पूछ ले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप ये उस समय अप्लाई करोगे। तो याद रखना ये उस समय लगा। तो स्केलिन ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला यही होता है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक सर्कल बना दे तो उसे कहते हैं अपन इन सर्कल, और बाहर की तरफ एक स्केलिन ट्राइंगल के सर्कल बना दे उसे हम कहते हैं हमारा सर्कम सर्कल। तो दो तरीके के सर्कल होते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है कि सर जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक ट्राइंगल दिया, इसकी लेंथ दे दी ए बी सी, और उसने एक सर्कल बना दिया। अब वो कहता है कि बताओ इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया। और आपको पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर कहा गया है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को बेसिकली आर चाहिए, तो मैं आर निकालता हूं इधर से। तो आर कैसे निकलता है, आर के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर आपको इन सर्कल का रेडियस निकालना है तो इन सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। ये आपकी इन सर्कल की रेडियस निकाल के देगा डायरेक्ट। आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। इसका इस्तेमाल करिए और आप इन सर्कल का रेडियस निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके हर एक ट्राइंगल में लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर सर्कम सर्कल की बात करें कि सर सर्कम सर्कल का रेडियस निकालना है, तो सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। याद रखिएगा एबीसी क्या है, एबीसी ट्राइंगल की लेंथ है, एबीसी ट्राइंगल की लेंथ है। तो वो आप इस्तेमाल करके सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल लीजिए, इन सर्कल के रेडियस के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक अप्रोच करने की जगह डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो इन सर्कल रेडियस हो गई, सर्कम सर्कल रेडियस हो गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे मैंने बात कही थी, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, याद रखिएगा। और कौन से एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट ये वाले। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा देखो ये और ये साइड इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, तो ये दोनों इक्वल हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये और ये इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल है और इसके ऑपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इक्वल साइड्स जो हो रही है उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल। तो वापस इसका एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा के आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज b/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें जो ये b होता है ये हमेशा आपकी अनइक्वल साइड होती है, याद रखिएगा। b आपकी हमेशा एक अनइक्वल साइड होता है और a हमेशा आपकी इक्वल साइड को डिनोट करेगा, याद रखना। तो ये एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आइसोसेलेस के लिए आपको हमेशा हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर ऑल्टीट्यूड निकालना हो तो दैट इज नथिंग बट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2।
ये आपके डायरेक्ट ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। इन सर्कल सरकम सर्कल इसके अंदर अगर आता है तो वापस स्केल इन वाला फॉर्मूला लगाओ और कर लो, सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होता उसमें। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहां तक ये बात समझ में आई आपके कि क्या क्या है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगला इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स इक्वल तो सारे एंगल इक्वल, सारे एंगल इक्वल यानी हर एक एंगल 60 डिग्री का रहेगा। इसका एरिया क्या हो जाता है, √3/4 a स्क्वायर, ये लगाना चाहो ये लगाओ, ये लगाना चाहो ये लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाता है, √3/4 a। इसके अंदर भी सेम कहानी होती है, सरकम रेडियस पूछता है और इन सर्कल रेडियस पूछता है। तो इसकी अगर सरकम रेडियस और इन सर्कल निकालनी हो तो दैट इज साइड अपॉन 2√3, और इसकी सरकम रेडियस निकालनी हो तो दैट इज साइड अपॉन √3। याद रखिएगा इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर मान लो कि साइड 4 है, सरकम रेडियस बताओ तो 4/√3, और इन सर्कल रेडियस क्या हो जाएगी, साइड अपॉन 2√3 यानी 4/2√3। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। ट्राइंगल्स की कहानी इक्विलेटरल तक आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है, कर लोगे अब आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पे आपकी बात करी है, ट्राइंगल्स के बारे में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में या सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड बात करूंगा मैं आपसे, कि जो जो चीज़ें हमारी डिस्कस हुई हैं वो हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 4 से 5। then we will start with the centers of the triangle and then we are going to start with congruency similarity। ठीक है ना, तो इस तरीके से रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, तो प्लीज रिवाइज कर लेना एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट थिंग। तो टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।